दबंग सास। मीरा ऑफिस के साथ साथ अपने घर को भी संभालती है, लेकिन अगर मीरा से कोई गलती हो जाती या वो कोई काम नहीं कर पाती तो उसकी सास राखी उसे बहुत बुरा भला कहती। एक दिन मीरा को ऑफिस के लिए देर हो रही है तो उसने खाना नहीं बनाया। तभी उसकी सास ने उससे कहा, बहू, तो बन ठन के ऑफिस के लिए तैयार तो हो गई, मगर यह बता कि आज का खाना कौन बनाएगा। माँ जी मुझे पहले ही ऑफिस के लिए देर हो गई है। अगर मैं खाना बनाने में लग गई ना तो मुझे और देर हो जाएगी। ठीक है, जा तू ऑफिस। रोज की तरह आज भी मैं बाहर से ही खाना मंगवा लूंगी। सॉरी माँ जी, लेकिन अगर मैं 5 मिनट भी लेट हो गई ना तो मेरा सीनियर रंजीत मुझे बहुत बोलेगा। ये बोलकर मीरा ऑफिस के लिए निकल जाती है, लेकिन वो जैसे ही ऑफिस पहुंचती है सामने उसका सीनियर रंजीत खड़ा होता है। मीरा, तुम आज भी लेट हो। नो सर, मैं बिल्कुल टाइम पर आई हूँ। तुम पूरे 1 मिनट लेट हो। सर वो इसलिए क्योंकि आपने मुझे यहाँ रोककर 1 मिनट मेरा खराब कर दिया। मीरा, तुम अपने आप को समझती क्या हो? सर आप खुद को समझते क्या हो? मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, आज फिर आपको बता रही हूँ कि आप सिर्फ मुझसे काम की बात कीजिए, सिर्फ काम की। मीरा ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। रंजीत सोचता है, मीरा, अब तो मैं तुमसे काम की ही बात करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं। अब रंजीत मीरा को बहुत काम करने के लिए दे देता है। उसके टेबल पर फाइलों का ढेर लग जाता है, लेकिन मीरा को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि सुबह की बहस के चलते रंजीत ने उसे ये काम करने के लिए दिया है। मीरा बिना किसी से कुछ बोले चुपचाप काम करती रहती है और शाम को जब वो घर पहुंचती है तो थक हार कर सोफे पर ही सो जाती है। मेरा बहू, मेरा बहू, क्या हुआ? यहाँ क्यों सो रही हो? माँ जी आज ऑफिस में बहुत काम था, थक गई हूँ, मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। बहू तो सुबह भी कुछ काम करके नहीं गई थी और ऑफिस से आते ही सीधा सो गई। तूने तो सारे घर का काम मेरे कंधों पर डाल रखा है। मैं सब्जी बना देती हूँ, लेकिन रोटी तो तुझे ही बनानी पड़ेगी। ठीक है माँ, लेकिन अभी तो मुझे सोने दो। राखी बड़बड़ाती हुई किचन की तरफ जाने लगती है। अच्छी बहू मिली है मुझे। दिन भर बहू बाहर नौकरी करती है और मैं घर में नौकरी करती हूँ। फर्क इतना है कि मेरी बहू को काम के रुपए मिलते हैं और मुझे कुछ नहीं मिलता। राखी सब्जी बनाने के साथ साथ रोटी भी बना लेती है। जब मीरा किचन में जाती है तो कहती है, माँ जी आपने रोटी भी बना दी? हाँ बना दी। तुझसे 10 बार बोलती और आखिर में मुझे ही बनानी पड़ती, तो पहले ही बना ली मैंने। अब जाकर वीरन को बुला ला, मैं खाना टेबल पर लगाती हूँ। मीरा अपने पति वीरेन को बुलाकर लाती है। तीनों खाना खाते हैं। तभी वीरेन अपनी पत्नी से कहता है, मीरा, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक तो चल रहा है, लेकिन मेरा एक सीनियर है, रंजीत नाम है उसका, बहुत परेशान करता है मुझे। परेशान करता है मतलब? अगर तुम अपना काम ढंग से करोगी तो सीनियर हो या जूनियर, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। जो काम मुझे दिया जाता है ना उससे ज़्यादा काम करती हूँ, और आज तो पूरे ऑफिस का काम उसने मुझसे ही करवाया। वो हर लड़की के साथ ऐसा ही करता है। पहले तो उन्हें बाहर कॉफ़ी का ऑफ़र करेगा और अगर वो मना कर दे तो उसे इस तरह से टॉर्चर करता है। मेरे साथ भी ऐसा ही कर रहा है। ऑफिस में तो ये सब होता ही रहता है। तुम इन बातों पर ध्यान मत दो और अपने काम से काम रखो। अरे बहू, अगर तुझे इतनी परेशानी है तो छोड़ क्यों नहीं देती नौकरी? माँ कैसी बात कर रही हो? नौकरी छोड़ देगी तो करेगी क्या? आपकी तरह घर का काम? वीरेन की बात सुनकर राखी और मीरा दोनों चुप हो जाती हैं। अगली सुबह मीरा सबके लिए नाश्ता बनाती है, पर जैसे ही राखी नाश्ता करती है वो अपनी बहू के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है। ये क्या है बहू, तू अपने ऑफिस के चक्कर में हमें खाना भी ढंग से नहीं खिलाती। बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं बनाया। माँ जी वो जल्दी जल्दी के चक्कर में ख़राब नाश्ता बन गया और मुझे आज ऑफिस भी जल्दी जाना है, रंजीत ने बुलाया है। थोड़ी देर बाद मीरा ऑफिस चली जाती है और शाम को जब वो घर आती है तो उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखें लाल। अपनी बहू की ऐसी हालत देखकर राखी पूछने लगती है, बहू क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही है? सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। तेरी आंखें तो तेरे शब्दों का साथ नहीं देते। रुक, मैं अभी वीरेन को बुलाती हूँ। राखी वीरेन को बुलाती है। दोनों मिलकर मीरा से उसके रोने का कारण पूछते हैं। माँ जी आज मेरे सीनियर रंजीत ने पूरे स्टाफ के सामने मेरी बहुत इंसल्ट की है। अरे ऐसे कैसे इंसल्ट की है? तुमने ज़रूर कोई गलती की होगी, अपना काम तरीके से नहीं किया होगा।
वीरेन, शर्म कर ला कुछ। मैंने तुझे इसलिए नहीं बुलाया कि तू अपनी बीवी की गलती निकाले, बल्कि इसलिए बुलाया है कि ये मुझे तो कुछ बता नहीं रही, शायद तुझे कुछ बता दे। बहू, तू रोना बंद कर दे पहले और मुझे बता कि बात क्या है। माँ जी, मेरा काम ऑफिस में क्लाइंट से डील करने का है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत और ईमानदारी से करती भी हूँ। लेकिन मेरा सीनियर रंजीत मुझसे स्टाफ की सैलरी बनवाता है। एक स्टाफ मेंबर की सैलरी में कुछ गड़बड़ हो गई तो उसके सामने मेरी इंसल्ट की, जबकि ये काम मेरा था भी नहीं और ये इतनी बड़ी बात भी नहीं थी जितना उसने मुझे सुनाया। अरे तुम इतनी छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा क्यों बना देती हो? ऑफिस में तो ये सब होता ही रहता है, इसमें इतना रोने की क्या जरूरत है? बेटा, तू पागल हो गया है क्या? अपनी पत्नी को हिम्मत देने की जगह तू उसे ही डांट रहा है। आत्मसम्मान नाम की भी कोई चीज़ होती है बेटा, जो शायद तेरे अंदर बची ही नहीं। बहू, तो चल मेरे साथ, तेरे पति से कुछ ना होगा। राखी मीरा को अपने साथ ले जाती है। अगली सुबह नहा धोकर तैयार हो जाती है। तभी मीरा उससे पूछती है, माँ जी आप इतनी सुबह क्यों तैयार हो गई? कहीं जा रही हो क्या? हाँ, आज मैं भी ऑफिस आऊँगी। ऑफिस क्यों माँ जी? आप ऑफिस क्यों आएंगी? तेरे सीनियर रंजीत को सबक सिखाने के लिए। मीरा राखी को लेकर ऑफिस के लिए निकल गई। वो अपनी सास को पूरे स्टाफ से मिलवा ही रही थी। जब रंजीत की बारी आई तो राखी ने कहा, ये रंजीत है तुम्हारा सीनियर? जी माँ जी, यही है वो। जा रंजीत बेटा, मेरे लिए अच्छी सी चाय बना कर ला। क्या कहा आंटी जी आपने? मैं आपके लिए चाय बना कर लाऊं? मेरा तुमने बताया नहीं अपनी सास को कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, कोई चाय वाला नहीं। रंजित के बच्चे, तूने मेरी बहू को समझ क्या रखा है कि तू उससे अपने फालतू के काम कराएगा तो वो करती रहेगी? मेरी बहू को अकेला मत समझ लियो। तूने क्या समझा था कि इसके आगे पीछे कोई है नहीं, जो तेरे मन में आएगा तू वही करेगा? पहले तो तू ऑफिस की लड़कियों को बाहर कॉफ़ी पर बुलाता है और मना कर देती है, तो तूने इस तरह से परेशान करता है जैसे मेरी बहू को कर रहा है। मीरा, किस आफत को उठा लाई तुम ऑफिस में? आंटी जी मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद मीरा के साथ कभी बदतमीज़ी नहीं करूँगा। आज से नहीं बल्कि अभी से ऑफिस की सारी लड़कियाँ मेरी बहन जैसी है, लेकिन आगे कुछ मत बोलिए आंटी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे ऐसा कैसे माफ़ कर दूँ? मीरा, कहाँ है तुम्हारा बॉस? मुझे अभी उनसे मिलना है। राखी मीरा के बॉस से मिलकर रंजीत की शिकायत कर देती है। बॉस रंजीत को नौकरी से निकाल देता है। उसके बाद राखी मीरा को लेकर घर आती है और अपने बेटे वीरेन को चूड़ियाँ देते हुए कहती है, ये ले बेटा, पहन ले। ये क्या कर रही हो माँ? दिमाग ठीक तो है आपका? मेरा दिमाग तो ठीक है, लेकिन शायद तेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। तभी तो अपनी पत्नी की कोई तकलीफ तुझे दिखाई नहीं देती। जब तूने मीरा से शादी की थी तब तूने इसे वचन दिया था कि इसका सुख दुख तेरा है। लेकिन तुझे तो मीरा के दुख की कोई परवाह नहीं। जो काम आज मैंने किया है असल में वो तुझे करना चाहिए था। इस तरह राखी ने अपने बेटे को खूब सुनाया। मीरा को भी अब समझ में आ गया कि छोटी छोटी बातों पर उससे लड़ने वाली सास असल में दिल की बहुत अच्छी हैं। मीरा जो कई दिनों से नहीं कर पा रही थी, उसकी दबंग सास ने 1 घंटे में कर दिया। और ऐसी दबंग सास पाकर तो वो धन्य हो गई।